की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी, मैं जानता हूं कि कल कुछ होगा, लेकिन होगा तो उसकी कोई परवाह नहीं, उसके बाद जो होगा वो संभल नहीं पाएगा। सरकार कितनी है? अरे बोल दो ना, कितनी है? एक नहीं, सिर्फ एक, सिर्फ एक। क्या हो गया जी? ड्रोन तो भारत में कहां घूम रहा है? अरे इसको सरहद पार जाना चाहिए यार। बिना वजह इधर घूम रहा, इधर सब ओरिजिनल माल है। क्या बात रही बेशक। देखो उसको जिसके माथे पर बाल नहीं है, वो किधर है? सबसे पहले बलियावी अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलक के आला हजरत की तरफ से। कौन सा गांव है? उत्तरौला के एक छोटे से गांव हर दिहवा के नौजवानों को और अपनी नींद की परवाह किए बगैर आराम के बिस्तर को ठोकर मारकर मुस्तफा के इश्क में तशरीफ लाने वालों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, और आज मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से मुबारकबाद पेश करूं कि आज आपने मेरे आका की सिर्फ बज़्म नहीं सजाई है, बल्कि जिस शाइस्तगी और संजीदगी से बैठकर सुन रहे हैं, अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लें और आज अहद कर लें कि अब सुनेंगे नहीं, कुछ करेंगे। अब सुनेंगे नहीं, कुछ करेंगे। कुछ करेंगे। इसलिए कि 75 साल बीत गए रुदादे दर्द सुनते हुए, और बरसों बीत गए एक दूसरे का गम सुनते हुए। बेशक, अब जरूरत सुनने की नहीं, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करने की है। मैं मुबारकबाद पेश करूं जमाते अहले सुन्नत के उस मुस्तनद और संजीदा खतीब को, जो फकत स्टेज की जीनत नहीं, दरसगाहों की जरूरत भी है। बेशक, बेशक। जो सिर्फ खिताब का महवर नहीं, क्या बात रही, मुनाजरे का मटेरियल भी है। क्या बात रही, बेशक सच है, जिंदाबाद। अगर समझ में आवे तो बोल लेंगे जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सिर्फ स्टेज की जीनत नहीं, मुनाजरे का मटेरियल भी है, और जिस सिर्फ गुफ्तार का गाजी नहीं, हाय हाय हाय, क्या बात रही, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत का बेतरजमा, बेलौस, बेजरर, गमों से बेपरवाह, न टूटने न झुकने वाली एक कमान भी है। क्या बात रही, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन उलमाए ज़वील एहतराम में एक से एक आफताबो महताब जलवा अफरोज हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। कई हजरत अल्लामा नईमी साहब हैं, कई हजरत अल्लामा महबूब आलम साहब हैं, जी, सुभान अल्लाह।
और बड़े अछूते अंदाज में बरसों बाद आज मेरे आका की नात को नात के लहजे में सुनने को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये भी मैं कड़वा सच कबूल करता हूं कि जब हमारे मजहबी जलसों के खुतबा और शोरा का इंतखाब यूट्यूब की कोख से होगा, क्या बात है। तो नुमाइश तो जलसों में हो जाएगी, दिलों की कैफियत नहीं बदलेगी। सच है, सच है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस अछूते अंदाज में नाज़िम-ए इजलास हजरत मौलाना मोइन अख्तर साहब ने आवाज दिया, उससे कहीं ज्यादा आजिजाना लहजे में मद्दाहे खैरुल अनाम हजरत मौलाना कारी अहमदुल फत्ताह साहब ने नाते शहे कौनैन पेश की, और तेवर ये था कि हम मुजरिम होंगे, वो शाफे होंगे, हम मंगता होंगे, वो दाता होंगे, हम मजबूर होंगे, वो कासिम होंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लाचार होंगे, वो मुख्तार होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। मैंने आने का वादा तो कर लिया था, और जब आ गया हूं तो कुछ चंद मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। तकरीरें मेरे उलमा से आप समाप्त कर लीजिएगा। अगर दिल बदल चुका है, कुछ करने की हिम्मत है। क्या बात रही, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत, सुनने की नहीं, बहुत सुन चुके। कुछ करने की हिम्मत है तो आज अहद करके उठो कि अब इनकलाब का सूरज किताबों में नहीं ढूंढेंगे, इनकलाब के उजालों पर पहरा कल सुबह से बैठाने की तहरीक चलाएंगे। क्या बात है, इंशाअल्लाह। तो क्या इरादा है? कुछ सुनने का मूड है? बोलिए, बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुनने का मन है जी। कितने लोगों का है? सारे लोगों का जिंदाबाद। नहीं नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दिल से उतरो तो मैं थोड़ा नीचे उतर जाऊंगा, इसलिए कि जलसों के लिए मैं जिंदा नहीं हूं। बुजुर्गों ने जिस काम के लिए जिंदा रहने की दुआ की है, उस काम के लिए जिंदा हूं। तब ये बताओ, क्लियर क्लियर स्पष्ट शब्दों में सुनने का मूड है? ओए, कितने लोगों का है? उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। अच्छा, दोनों हाथ जरा मुट्ठी बांध के उठाओ, उठा के रखो। ये सड़क वाले हम ही लोगों की बिरादरी के हैं। तो मर्द हो तो उठा लो, उठाओ दोनों हाथ। बीच में क्यों रखे हो मौलाना? अरे उठाओ दोनों बहादुर की तरह। अब ईमान से जरा सा ताकत लगा के मुट्ठी बांधो तो। अब बलियाबी आपसे तकरीर का कई घंटे की गुफ्तगू 2 जुमले में अर्ज कर दे। ईमान से बोल मुसलमान, अगर तूने अपनी मुट्ठी बांधी है ताकत से, तो जोर से बोलो, बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है। बोल के बता। मिल रही है। ओए, मुट्ठी बांधा तो ताकत मिल रही है कि नहीं? मिल रही है। बलियाबी की गुफ्तगू की एक मंजिल तय। जब चंद हजार मुट्ठी बांध ले क्या बात रही, तो बदन ताकतवर हो जाए।
जिस दिन भारत का हर ईमान वाला मुट्ठी बांध लेगा, तुझसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई कौम हो ही नहीं बेशक सकती। सच है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आज बलियाबी की गुफ्तगू का उन्वान कुछ अजीब होगा। ये वो उन्वान नहीं है कि मैं जन्नत की चाबी दूं लेके चल दो। भैया बैठ जा जल्दी से, बड़े प्यारे लोग हैं। हाँ, ये भी सही है कि आज कुछ लोगों ने अंधभक्त बनाने की मशीन बना रखी है। जन्नत के सौदागरों ने अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बना रखा है। सच है सच है। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, दलाल रख के बिचवा रहे हैं। क्या बात रही। बल्कि सच तो ये है कि आला हजरत ने हर उस राज से पर्दा उठा दिया यार, और क्लियर कर दिया कि जन्नत किसी और के लिए नहीं है, बल्कि वजीफे इश्क का एक तराना ये भी दिया, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अब तो बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बार आगे से पीछे तक सारा मजमा लहक करके मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए लगा जोर से, डर मत। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब बलियाबी कहता ये नारा सिर्फ बरेली के अहमद रजा का नहीं है, क्या बात रही। अमा ये नारा तो आज फलस्तीन में भी गूंज रहा है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बिखरे हुए मलबों के भी नीचे, टूटी हुई इमारतों के नीचे, बम बारूद और गोला बारूद के आवाजों के बीच में जब जख्म लग रहे हैं, तो फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले जख्मों से निढाल होकर बाप को सदा नहीं दे रहे, बल्कि घायल औलादें और जख्मी जवान जब अमेरिका के गुंडों के मिसाइलों से तहस नहस होते, तो मलबे के नीचे दबने के बाद भी मकानों के मलबे से एक ही सदा आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लगा, जोर से लगा, जोर से लगा, जोर से। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए किसी ईमान वाले का हाथ नीचे न रहे, लगा दे तबीयत से। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और ये नारा सिर्फ भारत में नहीं गूंजेगा, क्या बात। अमा ये नारा कल मैदाने कयामत में भी गूंजेगा। इसलिए कि हम खुद से नहीं पहचाने जाते, खानदान से नहीं पहचाने जाते, हम पूरी दुनिया में फकत मुस्तफा के हवाले से पहचाने जाते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बलियाबी को सुनने का मूड है तो थोड़ा दिल को मजबूत करना होगा। हाँ, ये मैं जानता हूं कि सर पे जितने बाल नहीं उससे ज्यादा शुभचिंतक है, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि तुम चिंतन मंथन करते रहो, हम अपना कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। तो अब दिल लगाइए, इस वक्त अंधभक्त बनाने की एक बहुत बड़ी योजना और स्कीम चली है। अहले सुन्नत के नौजवानों होशियार हो जाओ। हजरत हजरत हजरत, मैंने तो अपने सारे बुजुर्गों से यही सुना है कि सरकार सिर्फ एक है, सरकार सिर्फ एक है। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। क्या बात। बस दिल लगाना। बलियाबी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी, मैं जानता हूं कि कल कुछ होगा, लेकिन होगा तो उसकी कोई परवाह नहीं, उसके बाद जो होगा वो संभल नहीं पाएगा। सरकार
कितनी है? अरे बोल दो ना, कितनी है? एक नहीं, सिर्फ एक, सिर्फ एक। क्या हो गया जी? ड्रोन तो भारत में कहां घूम रहा है? अरे इसको सरहद पार जाना चाहिए यार। बिना वजह इधर को भरा, इधर सब ओरिजिनल माल है। क्या बात नहीं। देखो उसको जिसके माथे पर बाल नहीं है वो किधर है? हजरत सरकार, सुनो, दिल लगा के सुनोगे तो बोल दूंगा। आज मैं भूल जाऊंगा कि मुझे दर्द और तकलीफ है। रंग में आ जाओ तो मैं मैदान में आ जाऊंगा। क्या बात है, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अपनी आवाज थोड़ी नम कीजिए। जिद पर आ जाए मुफ्ती आजम का कलंदर, तो जो कभी नहीं बोलता एक नस दबाने के बाद बार बार बोलता। बोल लो, बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहो हजरत। हजरत सरकार सिर्फ एक, सिर्फ एक। हम मुफ्ती मान लेंगे, हम पीर मान लेंगे, हम मुहक्किक मान लेंगे, हम मुहद्दिस मान लेंगे, हम हजरत मान लेंगे, हम किबला मान लेंगे, हम मोहतरम मान लेंगे। सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक। हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक। दिल लगाओ, उधर मत देखो। ए भैया, ए ड्रोन बंद कर। सबका जहन मुंतशिर करके रखा यार तू। तसलसल बाबू टूट जा रहा ना। हाँ, मैं क्या कह रहा था? बोल के बता दो, जोर से बोलो, जोर से, जोर से। सरकार, हम किबला, काबा, हजरत सब मान लेंगे, लेकिन सरकार सिर्फ एक। अमा तब तेरा बलिया भी कहता हुक्मरानो, तुम सिर्फ 5 साल के लिए हो, इसलिए कि हुक्मरा हो, सरकार नहीं हो। सरकार तो सिर्फ एक है, जो लेटा है मदीने में, चले पूरी कायनात में। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले पूरी कायनात। अब बलियावी कहता हो अमेरिका, ओ तुझे बहुत सैटेलाइट और एटमी पावर पर घमंड है, तो तेरे मां के और तेरे कलेजे में दम है, तो अपनी हुकूमत के एक फैसले से जरा सूरज को जमीन पे बुला दे। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। बोल लो, बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहो। मैं नहीं जानता किसके सीने का क्या साइज है, लेकिन जो हो, अमा एक फैसला अपनी हुकूमत से करके उनसे एक बार बुलवा दो, जिनको बरसों नहीं अब भी माबूद मान रहे हो। एक बार बुलवा दो तो अगला लंगोटी खोल के बोलेगा सब संभव है, ये असंभव है। मैंने कहा तू हुक्मरा है, सरकार नहीं है। अमा सरकार तो वो है कि जानवर भी देखे तो कहे या रसूल अल्लाह, मैं आपसे वादा करती हूं, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर साथ लेकर आ जाऊंगी।
अमा सरकार तो वो है कि इशारा करे तो डूबा सूरज पलट आवे, इशारा करे तो जो कभी ना बोला हो वो मचल मचल के कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए सरकार सरकार सिर्फ एक, अब वो सरकार मदीने की है। आए है। और आज देख लो, मुल्क बहुत है लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त एक सर्वे कर लो, बलियावी की तकरीर सुननी है ना तो कुछ इसको अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को थोड़ा क्लियर रखो वायरस से। हाँ, कैलकुलेशन कर लो तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही सदा गुज रही है कि सिक्का चलेगा मेरे सरकार का, सिक्का चलेगा मेरे सरकार का। मुल्क कोई हो, सिक्का उन्हीं का है। जबान कोई बोले, कलमा उन्हीं का है। सरहद चाहे जैसी हो, शरीयत उन्हीं की है। और अल्हम्दुलिल्लाह भारत तो भारत है, भारत तो भारत है। अब यहां रुक कर अपने नौजवानों से कहेंगे कभी डेमोरलाइज मत होना, डेमोरलाइज मत होना। हम सेकंड दर्जे के भारतीय नहीं हैं। विश्व का पहला आदमी इंडिया का नहीं। दिल लगाओ, बलियावी की तकरीर आज सुन लो, रवायतें सुनते रहना लोगों से। विश्व का पहला आदमी कहां आया? इंडिया का नहीं, विश्व का, मुल्क का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति, पहला आदमी कहां आया? मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, अरफात में नहीं, तुर्की में नहीं, मिस्र में नहीं, शाम में नहीं, लेबनान में नहीं। पहला व्यक्ति, पहला आदमी कहां आया? भारत में। कहां आया? तो डर क्यों रहे हो? अरे जोर से बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूं, अगले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आ रहा तो बोल दीजिए। पहला, पहला कहां आया? ओए जोर से बोल, कहां आया? भारत में। भारत में। नाम आदम, नाम आदम, नाम आदम। मनसब नबूवत, नाम आदम, मनसब नबूवत। और दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, भारत से। अब तो बोल दे यार, अरे अब तो बोल दे। यानी पहला हाजी भी भारतीय, अब पहला व्यक्ति भी भारतीय। तो अब है कोई जो कह दे कि मैं आदम से नहीं पेड़ से हूं? अरे समझ रहे हो तो बोलो ना, डरते क्यों? गोया क्लियर ये हुआ कि हम अजनबी जगह पे नहीं है, अब्बा की मिट्टी पर है। हम पराये की मिट्टी पे नहीं, अब्बा की मिट्टी पर है। और गैरों की प्रॉपर्टी में गैरों को हिस्सा नहीं मिलता, बाप की प्रॉपर्टी में बेटे को हिस्सा मिलता है। तो मेरे अब्बा तो वो थे, अब
होने वाले का बताओ। इसलिए आज थोड़ी सी संजीदगी से सुन लो। अब दिल लगाओ, सरकार एक नहीं है। जोर से बोल के बता, सरकार सिर्फ एक। और वो सरकार मदीने की। सिक्का पूरी दुनिया में चले, कयामत में भी काम आवे, कब्र में भी मदद करे, पुलसेरात पर भी और इमदाद करे मीजान पर भी। अमा ऐसी सरकार है कहां? तब आला हजरत ने क्या कहा? क्या कहा? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब पलट जाइए, मैं अपनी मौजू की तरफ लौटूं। इतना बड़ा मजमा है और उतरौला बलियावी के लिए कोई नई जगह नहीं है। आज के नौजवानों को नहीं पता होगा, जिस वक्त मुजाहिदे दौरा हजरत अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौछवी अलिगे रहमा लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, तो कोई गांव बचा नहीं बलरामपुर लोकसभा का जहां बलियावी ने दस्तक न दिया हो। अब जरा सा दिल लगाकर ठंडे दिमाग से अब सुनने की बात नहीं, कुछ करने की। आज पूरी दुनिया में अल्लामा मसीहुद्दीन साहब इस वक्त पूरी दुनिया के बिस्खोपड़ों की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है। गौर से सुनना, बलियावी बुलाए हो तो कुछ माल लेके जाओ। पूरी दुनिया के बिस्खोपड़ों के लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है। किस बात का? आपके बेटे बहुत खूबसूरत क्यों है, इस पर नहीं रिसर्च है। आपका मकान छत और टाइल्स मार्बल वाला कैसे बन गया, इस पर कोई रिसर्च नहीं है। आपके घर कितने, आपके दरवाजे पर कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, इस पर कोई रिसर्च नहीं। और आपके बेटे जाहिल और अनपढ़ क्यों हैं, इस पर कोई रिसर्च नहीं। बलियावी तो दो टुक कहता है, मुंबई, दिल्ली, सऊदी, दुबई जाकर के खून को पानी बनाने वाले ईमान वालों, बलियावी की बात सिर्फ 5 साल के लिए मान लो, सिर्फ 5 साल के लिए, तो 6ठे साल में तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा, तेरी औलादों के हाथ में कलम का पावर होगा, सत्ता की चाबी होगी। लेकिन 5 साल तक सबको दफन करके एक पॉइंट पर काम करना होगा। रिसर्च इस बात का कि पूरी दुनिया में गरीब, सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान, अनपढ़ मुसलमान, बैकवर्ड मुसलमान। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छा वकील मुसलमान के पास नहीं। भारत के पिछड़े, अति पिछड़े दलित भाइयों के मोहल्ले से निकलने वाले बच्चों की भीड़ में आईएएस भी, आईपीएस भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले से निकलने वाला कोई बीडीओ, सीओ भी नहीं बनता। रिसर्च इस पर है। अब इसके साथ साथ कि तुम होश में ना आओ, इसके लिए कई तरह का माजून बनाकर लोगों को दे दिया गया, खिलाते रहो। अकीदत है, रहेगी, लेकिन अकीदत उस वक्त तक सालेह रहती है जब जरूरत पूरी हुई रहती है। जरूरत अगर पूरी ना हुई हो तो अकीदत नहीं, मक्कारी होती है।
बस दिल लगाइएगा। उलमाए ज़बील एहतराम की तवज्जो चाहूं, मैंने कुछ अर्ज करने का ज़हन बना दिया है मजमा देख करके, शायद कुछ नतीजा निकल जाए, शायद, उम्मीद है इंशाअल्लाह निकलेगा, इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में रिसर्च किस बात पे? इस पे नहीं कि आपके घर मकान गाड़ी घोड़ा अच्छा कैसे हो गए, रिसर्च इस बात पे हो रहा, गरीब है तो मुसलमान है, अनपढ़ है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा कीमती मोबाइल अगर किसी के बेटे के पास है तो मोबाइल मुसलमान के बेटे के पास। गर्चे अंग्रेजी में एक पेज का पटिशन डीएम या कलेक्टर या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को नहीं लिख सकता, हिंदी में भी नहीं लिख सकता, लेकिन बाप ने 1 लाख रुपये का आईफोन दे रखा है। कभी पूछा आपने कि बेटे 1 लाख रुपये का मोबाइल दिया, इसका इस्तेमाल तूने अब तक क्या किया, समाज के लिए क्या किया? इंटरनेट के जरिए तूने संविधान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं। मेरे अजीज पलट जा, आज पूरी दुनिया का कुफ्र रिसर्च कर रहा, घायल है मुसलमान है, गरीब है मुसलमान है, छप्पर में है मुसलमान है, बेरोजगार है मुसलमान है, लेबर है मुसलमान है, मजदूर है मुसलमान है, फिर भी ये इस्लाम रुकता क्यों नहीं? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल यार, बोल 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 बोल। ये इस्लाम रुकता क्यों नहीं? तब बलिया भी कुफ्र के जबड़े पर हाथ रख कर कहता, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, किसी का गढ़ा हुआ नहीं है, मुस्तफा पर उतरा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गढ़े हुए को बदल सकते हो, उतरे हुए को नहीं बदल सकते। ये उतरा हुआ है, ये उतरा हुआ है। अब बस जहन को थोड़ा सा करीब कर लेना, बिल्कुल थोड़ा सा। दुनिया परेशान है, अमेरिका हैरान है, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए डॉलर की तिजोरी खोल दिया, बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए चाइना ने पूरी तिजोरी आम कर दिया, न जाने किनको बढ़ाने के लिए किन किन हुकूमतों ने सत्ता की तिजोरी खोल दी, लेकिन तन्हा इस्लाम है जिसके पीछे न किसी मुल्क की तिजोरी है, न किसी बादशाह का हाथ है, न किसी वजीर का विभाग है। आखिर वजह क्या है? तूफान है फिर भी इस्लाम है, हालात है फिर भी इस्लाम है, हालात बिगड़ गए फिर भी इस्लाम है, निजाम चेंज हो गया फिर भी इस्लाम है, मकान बदल गया, धर्म नहीं बदला, जमीन बदल गई, मजहब नहीं बदला, वजह क्या है? तब पूरी दुनिया ने सर जोड़कर मातम करके पूछा, ये पैगंबर इस्लाम आप ही बता दो, आप ही बता दो। अबू बकर डंडों की चोट, लाठियों के ज़र्ब से बदन तोड़वाना पसंद करें, आपकी गुलामी से निकलना कबूल न करें। बिलाल अपने सीने पर पत्थरों की चोट और कोड़ों की जख्म बर्दाश्त करे, लेकिन नबी से जुदा होना गवारा न करे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तब कौन है इनके ताजदार ने फरमाया, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अजमत इस्लाम, अल्लामा बलियावी साहब किबला। इस्लाम बदला नहीं लेता। जोर से बोल दो, ओए बोल जोर से, डर मत। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। इस्लाम बदला नहीं लेता। जोर से बोलो, डर के क्यों बोल रहे हो?
इस्लाम, जोर से इस्लाम, इस्लाम। इसीलिए प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। बस 5 मिनट। इसीलिए प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि इसके खिलाफ इतना दुष्प्रचार कर दो कि कोई करीब न जाए। लेकिन क्या इनकलाब आया है साहब कि इसको रोकने के लिए जितना डॉलर खर्च हुआ, उसको बढ़ाने के लिए हमने उतना पैसा खर्च नहीं किया। हाँ, इतना तो तय है कि जिधर जिधर से इस्लाम गुजर गया उधर उधर का नक्शा बदल गया। और ये गुंडाई कोई नई नहीं है, घबराओ मत। इसी भारत में जो पहला अटैक हुआ था वो यही तो हुआ था, पानी बंद कर दो सब बदल जाएंगे। पानी बंद कर दो सब बदल जाएंगे। तब मेरे अताई रसूल ने मुस्कुरा कर कहा, अकल के टूअरो, तुम पानी बंद करोगे, मैं आना सागर ही बदल दूंगा। तुम पानी बंद करोगे, मैं आना सागर बदल दूंगा। अब इतने बड़े मजमे में नौजवानों की और बुजुर्गों की और बंबई, दिल्ली, दुबई, सऊदी, कुवैत वालों की बड़ी जिम्मेदार टीम दिख रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ के जलसे में आकर कि और जगहों के जलसों के मुकाबले में यहाँ बड़ी शाइस्तगी और नजराना देने का सलीका बड़ा अच्छा अल्लामा आपने सिखाया है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी बड़ी प्यारी तरबियत है। आका का आशिक, उनकी बातें सुने और आंखें नम न हो। सवाल गुंबदे खजरा का आ जाए और मेरे दिलों की कैफियत न बदले। कहीं कहीं तो नोट का बंडल फाड़ के यूं यूं उड़ाते जैसे कव्वाल में। इस तरह के जहां लोग हों वहां 10 नौजवान तुरंत बाजू पकड़ के बैठा दो, बोलो मेरे आका की महफिल मिलाद है। तो अब तो सुन लिए, ईमान से बोलो कुछ करने का इरादा है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। झूठ बोल रहे हो, नहीं कर सकोगे। कर सकते हो? जोर से बोलो। हजरत, मैं तारीख का वो हिस्सा पढ़ रहा हूं जब के अच्छे अच्छे बादशाहों के हुक्मरानों की चूलें हिल जाती हैं। अगर आप होश में हो तो मैं उस चैप्टर को थोड़ा सा ओपन करूं हजरत। ठीक आज ही की तरह एक मुल्क ऐसा भी था जहां काला होना बड़ा जुर्म था। न उनकी बेटियों की आबरू की कोई कीमत थी, न उनके मजहबी मकामात की कोई हैसियत थी, न उनके धार्मिक मकाम का कोई मकाम था। आलम यह था कि काला होना खुद ही एक बहुत बड़ा जुर्म है अल्लामा। लेकिन उन्हीं कालों के बीच में एक काला ऐसा भी था कि जहां गरीबों के छप्पर जलते थे वो वहां जाकर चीखता था, चिल्लाता था और कहता था ये इंसानियत के खिलाफ है, ये आदमियत के विरुद्ध है, ये मानवता के अगेंस्ट है। ये कानून में नहीं है कि किसी असहाय पर का मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाए, इसको रोको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तशरीफ लाए। वो खलीफा आपका
आ गया। अगर सामने आ जाए लोग आपको देखेंगे ना। भाई जल्दी बैठ जाओ। आपके आगे एक नौजवान दौड़ कर आया तो हमें लगा कुछ हो गया क्या। आजकल तो मेरे यहाँ जलसों में भी लोग आलिम को ऐसे लाते जिसे लगता है ताजिया पहलाम करने ला रहे हैं। यानी कभी कभी वहशत होती है हजरत कि पता नहीं किसके पैर पर कौन पैर रख देगा रे बाप। अरे आलिम को लाओ तो इस ढंग से लाओ कि लगे आलिम ला रहे हो, लगता नेताजी को लेके आ रहे हो। तो सुनने का मूड है। मैं जहां छोड़ा था थोड़ा सा बढ़ा दूं तो बोलोगे तब ना। क्या बात है, इतना धीरे से। सुभान अल्लाह। अरे सारा मजमा बोल दे लहक के सुभान अल्लाह। हजरत कब तक माइक पे पूरी कौम की आबरू बचाएंगे। हजरत ये कौम कब खुद बोलेगी। बलियावी की जिंदगी का जो मिशन है चले बिहार झारखंड बंगाल उड़ीसा में जिस रास्ते से इदारे शरिया तहरीक बेदारी का कारवां गुजर गया है ना। 12 साल 15 साल का मेरा बच्चा अच्छे अच्छों का कॉलर पकड़ के कहता बैठ, तू मुझे समझता था कद्दू, आ बैठ। पहले दिलों से खौफ निकालो अपनी औलादों के, मायूसी खत्म करो। क्यों बुज़दिल बना रखा है। किसी के रहमो करम पर हम जिंदा नहीं रहते। हुकूमतों की रोटियां नहीं, मेरा रब रज़्ज़ाक़ है, उसका टुकड़ा खाते हैं। हम लाइन लगाकर भीख नहीं मांगते सत्ता से। आ जरा दिल लगा। मेरे बाद खतीबुल हिंद फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना हम्माद रजा मुरादाबादी की शानदार गुफ्तगू होगी। अब तो इन्हीं लोगों को तकरीर करनी है। लगभग 42 साल तो हो गए बलियावी को तकरीर। अब कितना 35 साल की तो सर्विस हो याद। और आपो अब कब तक कीजिएगा। अरे कुछ नहीं, ठग्गा पीर ढेरे घूम करके अंधभक्त बना रहा। निकलिए मैदान में। यानी जो अपनी ताबीज से अपना बेटा नहीं सुधार पाता है वो मुरीद के बेटे को 20,000 में ताबीज देता है। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा है क्या गलत बोल रहे हैं मुफ्ती साहब। और सब मिलकर के हमको बोलता है बलियावी साहब आपके खिलाफ ताबीज लिख दे। मैंने कहा अबे जा, जब तेरा बेटा नहीं सुधर सका तो हमें क्या बिगाड़ देगा। जा, जानता हूं मैं। मत बनो अंधभक्त, सच है। मत बनो अंधभक्त। संभालो अपनी औलादों को। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो बलियावी को तुझसे कोई शिकायत नहीं। चीखो चीखो चीखो, कोई नहीं सुनेगा। चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा। खुद को जीने के लिए जिंदा रहना ये कमाल नहीं रे। तेरे मरने के बाद तेरी मस्जिदों के मीनारे सलामत रहें, तेरे बाप दादा की कब्रें बाकी रहें और भारत की भूमि पर सजदे होते रहें। अगर इसके लिए तू जिंदा है तो मरने के बाद भी तू मरेगा नहीं। हर रोज तेरी औलादे तुझको फातिहा पढ़े न पढ़े, गुजरने वाला अहले ईमान का कारवां तुझ पर फातिहा भी पढ़ते जाएगा, तुझको सलाम भी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब गरीबों के छप्पर कालों के फूंके जाते थे तो वो काला निकल करके चीखता था, मौलाना चिल्लाता था, बोलता था ये जुल्म है,
मेरी बेटियों की आबरू लूट रहे हो, ये गैर कानूनी। मेरी इबादत गाहें मिसमार कर रहे हो, ये गैर कानूनी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारे पागलों ने कहा ये पागल आदमी है जो चीखते और चिल्लाते रहता है। लेकिन जब सत्ता की आवारगी आसमान छूने लगी और जब लगा कोई घर नहीं बचेगा, तब लोगों ने कहा उसी पागल को ढूंढो, वो है कहां जो बरसों पहले से हमको जगा रहा था। तलाशो वो है कहां। जब ढूंढा गया तो वो मिला। मिला किस हाल में? जब किसी की बेटी की आबरू लुटती थी ना, तो उसके दरवाजे वो जाकर बाजा बजाता, लड्डू बांटता। लोग कहते कि मेरी बेटी की आबरू लूट गई, तू लड्डू बांट रहा। तो वो अगला यही कहता कि कल उसकी बेटी की आबरू लूटी थी और मैं चीख करके कह रहा था निकलो, तो तुमने कहा था उसकी बेटी की आबरू लूटी है, मैं क्यों निकलूं, मैं क्यों निकलूं। आज इसलिए मिठाई बांट रहा हूं कि तेरे अंदर का मर्द जाग गया है। सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? ओए भाई, ओए कैमरा वाले बैठ। सबसे ज्यादा नाश अहले सुन्नत का इन 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 यूट्यूबरों ने कर रखा है। अब तो सेपरेट गुफ्तगू करना मुश्किल है अपने जलसों में, बहुत मुश्किल हो गया। अब तो कोई काम की बात करने में मौलाना डर लगता है, पता नहीं किसके जेब का मोबाइल ऑन हो और पता नहीं ये कहां मुनाफिकत फैला रहे हो। मेरे अजीज होशियार हो। वो अपने नौजवानों से कहूंगा, नई नस्ल से कहूंगा, जिनकी उम्र 10 से लेकर 25 तक है, तुम अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी हो, तुम अहले सुन्नत की पूंजी हो। अगर तुम सुधर गए ना, तो 150 साल तक मेरी औलादों को कोई माई का लाल आंख नहीं दिखा सकेगा। 150 साल तक। जब काले को ढूंढ कर लाया गया और लोगों ने कहा बोल क्या करना चाहिए, इबादत गाहें चीख रही है बचाओ, बेटियां आवाज दे रही है बचाओ, मेरे बेटों की तड़पती लाशें कह रही है बचाओ, अब तू ही बोल क्या करना है। तब उस काले ने अल्लामा एक जुमला फरमाया कि अगर कुछ करने की हिम्मत है तो एक पोस्टर लिखो, और पोस्टर में सिर्फ एक लाइन, एक सतर। गौर से सुनना आज बलियाबी की तकरीर। एक सतर, पोस्टर में कोई मजमून नहीं, सिर्फ एक सतर। वो क्या लिखवाया? सिर्फ ये, क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया निशान। क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया निशान। कहा जितने काले हैं सबके दरवाजे पर रात भर में लग जाए, ताकि सुबह जब कोई काला अपना दरवाजा खोले तो दूसरे के दरवाजे पर यह पोस्टर लिखा हुआ मिले कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही दरवाजा खुला सुबह के वक्त सब पढ़ रहा है क्या हम कुछ कर सकते हैं, तो सब अंदर से बोल रहा हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। दिल लगा में, दिल लगा में। हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अमा दुनिया का वो कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। ये एक सतर दिमाग में उतर गया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल सकते हो तो बोल लो, चंद मिनट चंद जुमले बोलो 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 बोलो। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अल्लामा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसने 10 दिन के बाद कहा एक पोस्टर और लिखो, अगर कुछ कर सकते हो
सवालिया निशान। तो फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। क्या बात है, जिंदाबाद। पोस्टर लग गया, फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे में चारों तरफ सिर्फ काला 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 काला। गोरों ने कहा, अरे इतना तो कभी देखा नहीं था कालो को, इतने काले कहां से आ गए। और जब सब मैदान में जमा हो गए तो वो काला पेड़ पर चढ़कर मुस्कुराकर देख रहा था, खुशी से पेड़ पे नाच रहा था कि बरसों की मेरी मेहनत आज एक झंडे के नीचे जमा हो गई। क्या बात रही, हाय हाय हाय, क्या बात रही। बोल बोल बोल, जमीर जिंदा है तो बोल। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाय हाय, बरसों की मेहनत रंग लाई, जिंदाबाद। बलिया भी कहता मैं यार, सिलसिले के नाम पर एक नहीं हो सकते, मत हो मत हो। पीर के नाम पर एक नहीं हो सकते, मत हो मत हो। मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा के नाम पर एक हो जाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बीच से एक नारा लग जाना चाहिए था पूरी ताकत के साथ। हाय हाय, जिंदाबाद। जिंदाबाद। ओए लगा पीछे से ललकार के, डर मत। ओए नारा लगा, नारा नारा लगा, नारा। मौलाना आप लगा दीजिए। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे जवाब दे। रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत। अगर तुम सिलसिले के नाम पर एक नहीं हो सकते और अगर वाकई सिलसिले वाले हो तो चाहे कादरी हो के चिश्ती हो के नक्शबंदी हो के सोहरवर्दी हो के अशरफी हो के अवैसी हो के रजबी हो के हसमती हो, अमा तुम जो कुछ भी हो मेरे मुस्तफा की वजह से हो, उनके नाम पर एक हो जाओ, उनके नाम पर एक हो जाओ। कब तक मेरे छप्परों से उठता हुआ धुआं देखोगे? कब तक मेरी मस्जिदों की टूटती हुई दीवारों की चीखें सुनोगे? कब तक मेरे बच्चों को लावारिस जानवर की तरह पिटता हुआ देखोगे? कब निकलोगे? कब निकलोगे? उसी काले ने जब अपनी कौम कालों को एक जगह देखा तो इतराने लगा और इतरा कर फिर नीचे आया। उसकी कौम ने कहा, बोल अब क्या करना है, अब क्या करना है। अल्लामा हम्माद साहब, उसने कोई तकरीर या खिताब नहीं की, जो पोस्टर पर लिखा था उसी को उसने फिर से दोहराया और कौम से पूछा, क्या तुम कुछ कर सकते हो? क्या तुम कुछ कर सकते हो? मजमे से आवाज आई, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जोर से जोर से जोर से, ओए जोर से। जैसे ही कहा बहुत कुछ कर सकते हैं, तब उसने कहा तो फिर देर मत करो, उठो, कब्जा कर लो। रातों रात यही तख्ता पलट की तारीख है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ 5 साल के लिए निकाह को सस्ता करो। निकाह को करोगे कि नहीं करोगे? अब थोड़े ही बोलोगे, अरे बेटा पैदा किए होते तब दर्द होता, जानवर पैदा किए हो बेचो। क्या बात रही, हाय हाय, क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी गुफ्तगू है। अगर बेटा पैदा किए हो तो आज तय करो, आज तय करो,
बिरयानी का बकरा बिकेगा, मेरा लख्ते जिगर नहीं बिकेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं पूछता हूं, इतना बड़ा मजमा है, हजरत क्या आफत है? मान लीजिए अल्लामा मसीहुद्दीन साहब के दारुल उलूम में आप पहुंचे और इन्होंने खूबसूरत दस्तरखान लगाया, काजू भी, किशमिश भी, बादाम भी, अखरोट भी, बिरयानी भी, कौरमा भी, चिकन भी, मटन भी। और ये चिकन खाने वाले चिकन थोड़ी खाते, बीमारी खा रहे। बीमारी के अलावा खा क्या रहे? यानी जिसका वजन बढ़ना चाहिए आधा किलो 6 महीने में, वो 20 दिन के अंदर हो गया। हाई ब्रेड खाओ, हार्ट चेक कराओ। बस आखिरी हिस्सा है गुफ्तगू का, मैं क्या कह रहा था याद है? शादी के हवाले से। शादी के हवाले से हजरत के दस्तरखान पर सब कुछ है, और जैसे ही ये जितने सेठ, महासेठ, धन्ना सेठ, ये सब पहुंचे। अब दस्तरखान दारुल उलूम के सहन में लगा हुआ है। हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब ने कहा कि ये बिरयानी जो बटर की है या चिड़िया की जो बिरयानी है, ये ज़कात के पैसे की है, और ये रसमलाई और रसगुल्ला और अखरोट बादाम फितरे के पैसे का है, और ये जो आप देख रहे हैं कोरमा वगैरह, ये सब सत्ते फित्र के पैसे का है। बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। अल्लाह अल्लाह, ईमान से बोलो, खाओगे? क्या बात रही, बहुत अरे बोलो अच्छी ना। मिसाल है। बोल क्यों नहीं रहे हो? खाओगे? झूठ बोल रहा तू, क्या बात रही, आया है, क्या बात। झूठ बोल रहा है तू। बता कोई भारत की एक मस्जिद बची हो जहां एक गरीब बाप, एक गरीब बेटी का बाप मस्जिद के दरवाजे पर गमछा बिछाकर भीख ना मांग रहा हो? अल्लाह 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 अल्लाह, कुछ ज़कात का पैसा हो तो दे दो, कुछ फितरे की रकम है तो दे दो, अपनी औलादों के जान का कुछ सदका दे दो, मुझे अपनी बेटी का निकाह करना है, दे दो। उसी पैसे से बिरयानी, दस्तरखान। कभी पूछा तुमने लड़की वाले के दिल से? नहीं पूछा। मेरे अजीज, अब रहम कर दो मेरी बेटियों पर, अब रहम कर दो मेरी औलादों पर। निकाह सस्ता करो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर तुमने पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दिया तो 5 साल के बाद तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा, सत्ता की चाबी। सच्चे, क्या बात। ईमान से बोल, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चारों तरफ से जवान अगर जमीर जिंदा है तो बोलकर बता, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। इस मजमे में कुंवारे आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं। कितने कुंवारे हैं? जो जहां है वहीं जरा खड़ा हो जाओ तो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जी। कुंवारे हो तो खड़े हो जाओ, बिकने वाले माल नहीं हो तो खड़े हो जाओ, और अब्बा ने बकरा समझ रखा है तो बैठे रहो। क्या बात। खड़ा रहो, खड़ा रहो, खड़ा रहो, बिल्कुल खड़ा रहो, बस खड़ा रहो। अच्छा, जो लोग परमानेंट खड़े हैं वो भी कुंवारे हैं या निकाह हो चुका है? खड़ा रहो, खड़ा रहो। अब मैं अपने इस अल्लामा, मैं उलमाए किराम की तरफ से मैं अपने नौजवानों का शुक्रिया अदा कर दूं। मैं अपने नौजवानों को, इस वक्त मेरे पास सोना और चांदी होता तो मैं अहले सुन्नत के इन जवानों को तौल देता यार। जिंदाबाद
क्या मेरे जवानों सुभान ने अल्लाह। जज्बा पेश किया आज के इजलास में कि अब हम सुनेंगे नहीं, अब हम करेंगे। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब मैं खड़े हुए नौजवानों से पूछता हूं, अपने जमीर की आवाज पर जवाब दो। ए बैठो मत, खड़ा रहो, इतनी जल्दी थक गया। बलियाबी भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता। क्या बात रही। मुझे मालूम है कि ये 2000 से ज्यादा जो नौजवान खड़े हैं ना, अगर आज ये मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत को गवाह बनाकर बदल गए क्या बात रही। तो आने वाले दिनों में बेसी नहीं 3 साल के बाद इलाके में मेरी बेटियों के निकाह की कैफियत बदल जाएगी। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। ये जितने कुंवारे नौजवान हैं, ईमान से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल कर बता, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर तुम्हारे अब्बू 3 लाख रुपया एक बुलेट पर बेचें तो बिकोगे कि टिकोगे? बिकोगे कि टिकोगे? जोर से बोलो, बिकोगे कि नहीं बिकोगे? जोर से बोलो, बिकोगे कि नहीं बिकोगे? वालिद से झगड़ा मत करना, वालिद का हाथ चूम के कहना, अब्बू अब्बू, भारत में पागल भी अपना खून नहीं बेचता है। भारत में पागल भी अपना खून नहीं बहुत बेचता। बड़ी बात है, क्या बात रही। पागल कहता है अगर जिंदगी बचानी हो तो खून ले लो, मैं पैसा नहीं लूंगा, फ्री में ले लो। अब्बू, मैं आपका खून हूं, मैं आपका खून हूं। क्या बात रही, जिंदाबाद। और भारत में कोई पागल भी खून नहीं बेचता। अगर मैं आपका खून हूं तो अल्लाह के वास्ते मुझको एक बुलेट और 3 लाख रुपये पर मत बेचिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस आखिरी हिस्सा, अगर बेचना ही है अब्बू, बेचना ही है तो ससुराल के दरवाजे पर मत बेचिए, फातिमा के लाल की चौखट पे बेच दीजिए। बस आखिरी हिस्सा। ये नौजवान तो खड़े हो गए, ये बुजुर्ग जिनके बेटे कुंवारे हैं वो आए हैं क्या? अरे बेटों के बाप आए हो, वो अपने भिमंडी वाले, भिमंडी या भिमड़ी, भिमंडी वाले हाजी साहब का नाम है जाकिरुल हसन साहब आए हैं। अच्छा चलिए, इधर वाले भी लगता है सब अपने बेटे का निकाह कर लिए हो या कुछ बचा उचा है। सोच रहे यार कहां से ही बवाली मौलाना को बुला लिया। ओए जलसा पार्टी, चलो मैदान में। हम वो नहीं है कि सबकी बोली बोल दें। अब ये जितने लोग हैं वो जिनके बेटे कुंवारे हैं, उन बेटों के बाप आए हैं इस जलसे में। कितने लोग हैं जरा हाथ उठाएंगे जिनका बेटा कुंवारा है? 2 3 4 6 8 10। अरे उठाओ ना, उठाओ, डरो मत, उठाओ उठाओ। देखो हजरत, भाड़ा फूट गया। अरे काहे को उठाने जाए? जिसका बेटुआ 10 साल का है का वो कुंवारा नहीं है, वो काहे नहीं उठा रहा? जिनके बेटे कुंवारे हैं, अगर जमीर जिंदा है तो वह हाथ उठा ले। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, स्टेज पर जितने लोग हैं सब बेटे का निकाह कर चुके हैं? आप वाला कुंवारा है ना, तो हजरत पूरा उठाइए ना। क्या बात, हजरत आप तो निपट चुके हैं, अभी है। लेकिन उहे वाला गड़बड़ है जो मैं बताया तो फोनवा पे, वो हम ही ये जानते हैं, आप लोग मत जानिए, क्योंकि दोनों भाई का मामला बड़ा नाजुक होता है। ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ।
बलियावी के पास एक से एक तो पाए चले गए, लेकिन कीमत बलियावी की नजरों में उन्हीं की है जो मेरे रजा की न टूटने वाली चट्टान भी है और न बिकने वाला वजूद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों तो जिनके बेटे कुंवारे हैं जरा हाथ उठा लो तो, ईमानदारी से उठाओ, ईमानदारी से उठाओ, ईमानदारी से उठाओ। पीछे भी देख रहा हूं, पीछे भी देख रहा हूं, नजर जा रही है मेरी। उठाए रखो, उठाए रखो। 1 मिनट की गुफ्तगू, 1 मिनट की, 1 मिनट की। अब ईमान से बोलो मेरे भाइयों, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ओए जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अपना बेटा बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? पक्का? पक्का? जोर से पक्का? तो एक काम और कर देना, बारात बहुत महदूद लेकर जाओ, एकदम कम से कम। और बलियावी कहता लौटो अपने मुस्तफा की सुन्नत की तरफ, बंद करो बोफे सिस्टम, बंद करो टेबल कुर्सी, अरे बिछा दस्तरखान। अब तो भाड़े के लोग आते हैं खाना खिलाने के लिए, बंद करो भाड़े के लोगों से अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कराना। गांव के जवानों, तुझको तेरे दुश्मन की बेटी की भी बारात हो, वो तुझको खबर दे न दे, खिदमत के लिए नौजवानों हर गांव में एक टीम बनाओ और टीम बनाकर अपने गांव के मस्जिद से ऐलान करा दो कि किसी की भी बेटी की बारात आएगी, मेरे गांव में कोई होटल से भाड़े का आदमी खिलाने नहीं आएगा। हम अपने गांव के नौजवान, अपने गांव के भतीजी और बेटी और बहन के निकाह में आए मेहमानों की जियाफत के लिए हम खड़े रहेंगे, ताकि बारातियों को ये न लगे कि मैं जिस घर बारात लेकर गया था उसके भाई कितने हैं, उसके भतीजे कितने हैं, बल्कि हर गांव का जवान ये समझ में आवे कि आप जिसकी बारात में आए, जिसके निकाह में आए हो, जिससे निकाह करने आए हो, मैं उसका चचा भी हूं, मैं उसका भतीजा भी हूं, मैं उसका भाई भी हूं, मैं उसका अपना हूं। इसलिए दस्तरखान पर खाना खिलाओ, फजूल खर्चियों को बंद करो और नाच डीजे पटाखा जिस बारात में आवे, उलमा से अपील है कि सख्ती के साथ जुमा में ऐलान कर दीजिए, मुतवल्ली और सदर सिगरेटी साहब कान खोल करके सुन लीजिए, बहुत दिनों की चौधराहट नहीं बची है वक्फ कानून के बाद। सच है, सुन लीजिए, इसलिए खादिम बनिए, हाकिम मत बनिए। सच है, खादिम बनिएगा तो निजात का जरिया बनेगा, हाकिम बनिएगा तो आजाब का सामान बनेगा। इसलिए जितने गांव, जितने इलाके के मस्जिदों के मुतवल्ली और सिगरेटी आए हैं, उनसे मुअद्दिबाना अपील है, अगले जुमा को 2 मिनट के लिए माइक पर आइए और इमाम साहब से लिखवा लीजिए, इमाम साहब लिख के दे दें। गांव और मोहल्ले वालों कान खोल के सुनो, अपनी बेटी का रिश्ता जहां किए हो या अपने बेटे का रिश्ता जहां तय किए हो, अगर बारात में डीजे बाजा पटाखा नाच लेकर आएगी बारात, तो उस बारात के दूल्हे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। क्या बात रही, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा बलियावी साहब किबला और अल्लामा मसीउद्दीन साहब किबला, आपसे बिलखुसूस गुजारिश है, एक फॉर्मेट तैयार करके जितनी मसाजिद के मुतवल्लियान, सदर, सिगरेटी, अइम्मा एक बार अपनी क़ियादत में बुलवा लीजिए। 2 काम एक साथ, सर्वे भी हो जाएगा। बलियावी सिलेंडर होने वाला कलंदर नहीं है, रईसुल कलम का पाला हुआ कादरी टुकड़ा खाया हुआ सिपाही है।
और इसकी शुरुआत बिहार से कल से इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। देखता हूं कौन कितना कानून बना के गर्दन में घूमता है। घूमो, हमारा निजाम हमारे दीन के हिसाब से चलेगा। तो बस आज के जलसे का माहसल ये कि आज से नहीं अब भी से तय कर लो कि निकाह को सस्ता करेंगे, शादियों पर कम खर्चा करेंगे और जलसों पर भी कम खर्चा करो। कोई जरूरी नहीं 3 किलोमीटर लाइटिंग हो, कोई जरूरी नहीं बहुत हाई टेक स्टेज बने, तखत लगा दो तखत। जलसा भी सस्ता करो। और जहां जहां जलसा हो, इस गांव में नौजवानों ने बताया 35-36 घर है। मैं नौजवानों से कहूंगा इतना शानदार मजमा और नतीजा और रिजल्ट न निकले तो मैं समझता हूं ये मजमा बेकार किसी काम का नहीं। इसलिए आज के इस जलसे में यह तय करो कि अगले साल जलसा इससे बड़े पैमाने पर करो, लेकिन खर्च कम करो और चंदा ज्यादा करो। और ऐलान कर दो, हर बड़ा इनकलाब छोटी जगहों से निकला है, हर बड़ी तारीख गरीबों के छप्पर से निकली है। नेल्सन मंडेला गरीब की औलाद था, तख्ता पलट के रख दिया। राष्ट्रपिता बापू गरीब का बेटा था, अंग्रेजों का नक्शा बदल के रख दिया। एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे का पढ़ा हुआ गरीब का बेटा, बाप कश्ती का चप्पू चलाता था, डिफेंस का सिस्टम बदल दिया। इसलिए 35 घर की आबादी है, कोई बात नहीं। आज के जलसे में तारीख तय करके ऐलान कर दो कि अगले हाई स्कूल में उतरौला का जो कोई भी बच्चा टॉप करेगा, क्या बात रही। जो कोई बच्चा भी हाई स्कूल में टॉप करेगा, उसका बाप अगर आगे पढ़ाने की हिम्मत नहीं रखता तो उस गरीब के बेटे के आगे के तालीम के लिए मेरे जलसे की कमेटी खर्च उठाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर गांव के जलसों से सिर्फ एक काम कर दो, बात रही जिंदाबाद। हर गांव के जलसों से सिर्फ एक तहरीक चला दो, काम है। तो याद रखना फिर हमारे जलसे नहीं रहेंगे, बल्कि बदलाव की तहरीक का सूरज निकल जाएगा। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।